नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक विहान से सूरदास के पद। ये आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 है। इस वीडियो में हम सूरदास के पद की प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आपको NCERT की जो हिंदी की किताब है उसका नाम बसंत है, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसका नाम अब जो है अब चेंज कर दिया है। ये उसका नाम है विहान, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बुक दिखा दी है, विहान हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 8। ठीक है, तो इसका हम पाठ 15 पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, सूरदास के पद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सूरदास के पद जो है, यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं। दोनों पद को हम देखेंगे कि पहले पद में क्या कहा गया है और दूसरे पद में क्या कहा गया है। पहले पद में दोस्तों, जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं, यानी जिज्ञासावश वो अपनी मैया से पूछ रहे हैं अपनी चोटी के विषय में कि मैया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ती है। यानी मैं दूध भी पीता हूँ, है ना, और दूध पीने के बावजूद भी मेरी जो चोटी है वो बड़ी क्यों नहीं हो रही है। तू तो कहती है कि बलराम की तरह, यानी दाऊ भैया की तरह तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी अगर तू दूध पिएगा, लेकिन ये तो आज भी छोटी की छोटी है। तो इस तरीके से जो है कृष्ण अपनी मैया यशोदा से पूछ रहे हैं। दूसरे पद में एक जो गोपी है वो मैया यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है कि जो तेरा लाला है वो हमारे घर में अकेला आ जाता है और अपने मित्रों को भी साथ ले आता है और सारा माखन जो है खा जाता है। और माखन तो माखन खाता है, लेकिन वो उसे भूमि पर भी फैला देता है, यानी जमीन पर भी गिरा देता है। तो इस तरीके से गोपी जो है मैया यशोदा से शिकायत कर रही हैं कि तेरा लाला जो है हमें सताता है, और भी तो बेटे हैं, लेकिन आपने तो अनोखा लाला, यानी जो आपका लाला है वो तो अनोखा है, यानी सारे बच्चों से अलग है। तो यहाँ पे पहला पद देखते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत बई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी, ज्यों है वह लांबी मोटी। काढ़त कुहत नहावत जेहें, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। सूरदास सूर चिरजीवो दो भैया, हर हलदर की जोटी। तो यहाँ पे हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कबही यानी कब, बढ़ेगी यानी बढ़ेगी, किती यानी कितनी, मोही यानी मुझे, अजहू यानी आज, आज भी, बल यानी बलदाऊ बलराम, बेनी यानी चोटी, काढ़त गुहत यानी काढ़ने में और गोने में, नहावत यानी नहाने में, काचो यानी कच्चा, पच पच यानी बार बार, हर हलदर यानी कृष्ण और बलराम, जोटी यानी जोड़ी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है मैया यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यानी मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुँह दूध पियत बई, यह अजहू है छोटी, यानी मुझे कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, मुझे कितना समय हो गया दूध पीते पीते, लेकिन ये आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी, मैया तू तो कहती है कि जो बल की बेनी यानी बलदाऊ की चोटी की तरह है वे लंबी मोटी, यानी मेरी चोटी बलदाऊ भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, तू तो ये सब कहती है। काढ़त गोत नहावत जे है, नागिन सी भुई लोटी। और काढ़ने में जब तू मुझे नहलाती है तो बाल बनाती है, बाल काटती है, तो ये नागिन की तरह क्यों नहीं लौटती। काचो दूध पियावत पच पच, देत ना माखन रोटी, यानी काचो यानी तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है, और खाने को देत ना माखन रोटी, और खाने को तू माखन रोटी भी नहीं देती। सूर चिरजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि हर हलदर यानी ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई, हर हलदर यानी कृष्ण और बलराम, जोटी यानी जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी सलामत रहे, दोनों चिरंजीवी हों। तो यहाँ पे प्रसंग और व्याख्या देखते हैं।
प्रसंग इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक विहान में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का सुंदर वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। व्याख्या है, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बालपन में अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक बड़ी क्यों नहीं, आज भी यह छोटी है। कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है वैसे मेरी भी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। यानी जैसे बलराम भैया की चोटी लंबी और मोटी है, वो भूमि पर नागिन की तरह लहराती है, वैसे मेरी चोटी क्यों नहीं लहराती। तू मुझे बार बार सिर्फ कच्चा दूध पिलाती है, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए यह बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कौन, कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे, वे चिरंजीवी हों। दूसरा पद देख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको व्याख्या समझ में आ रही होगी। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सूनो, ढूंढ ढिढोरी आप ही आयो, खोल केवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़सी के को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह डोटा कौन ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। यानी जो गोपी है वो माँ यशोदा से शिकायत करती है कि मैया तेरो लाल मेरो माखन खायो, कि तेरे लाल ने मेरा माखन खाया। दोपहर दिवस जान घर सुनो, यानी दोपहर के समय, यानी दोपहर में सूना घर जान करके, ढूंढ ढिढोरी आप ही आयो, स्वयं ही यानी दोपहर के समय घर ढूंढ करके वो स्वयं ही घर में आ गया। खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, और क्या करता है कि किवाड़ खोल यानी दरवाजे खोल करके, पैठ मंदिर में दरवाजे खोल करके हमारे मंदिर में बैठकर, पैठ यानी बैठ करके, मंदिर में बैठकर क्या करता है, दूध दही सब सखिन खवायो, दूध दही को सब मित्रों को खिला दिया। यानी अपनी जो मेरा दूध दही था घर में वो सारे मित्रों को खिला दिया, सखाओं को खिला दिया। उखल चढ़े सीके को लीनो, यानी क्या कह रही है गोपी, वो कह रही है कि उखल पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाता है और अनभावत भुई में ढरकाए, और माखन को जो है फैला देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और हर रोज दिन ब दिन यानी हर रोज जो है गोरस की हानि होती है, यानी दूध मक्खन दही की हानि होती है। गोरस यानी जो गाय के दूध से बने पदार्थ जो होते हैं, मक्खन है, दही है, इत्यादि चीज़ें हैं। तो गोपी शिकायत करती है कि हमें गोरस की हानि होती है। यह ढोटा कौन ढंग लायो, यानी ढोटा यानी ढोटा का अर्थ है लड़का, यानी ये लड़का कैसा है ना। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखो जायो, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि मैया तेरा पुत्र यानी तेरा लाला तो अनोखा है, यानी सबसे अलग है, तूने अपने बेटे को जन्म दिया है, ये तो सबसे अलग है। इसकी प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रसंग इस तरीके से है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक विहान में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, शरारतों को। जो श्री कृष्ण है वो गोपियों के साथ शरारत करते हैं, तो उनका यहाँ पर वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करती हैं, यानी वो शिकायत किससे करती हैं, यशोदा माँ से करती हैं। एक गोपी माँ यशोदा जी को कहती है, क्या कहती है कि आपका लाला मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब घर सूना होता है, यानी जब दोपहरी होती है, आपने देखा होगा जो जून के महीने होते हैं तो कितनी दोपहर एकदम कड़क होती है और घर जो है सुनसान पड़े रहते हैं। तो दोपहर के समय घर जब सूना होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर आ जाते हैं
वह हमारे मंदिर के किवाड़ यानी दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को भी दही माखन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाते हैं और सारा माखन खा जाते हैं और माखन भूमि पर भी गिरा देते हैं, यानी माखन खाते तो खाते हैं, अपने मित्रों को भी खिलाते हैं और माखन को ज़मीन पर भी फैला देते हैं। हर रोज़ आपका लाला दूध दही का नुकसान कर देता है। जो हमने पद में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दिन प्रति हानि होत गोरस की, यानी हर रोज़ आपका लाला दूध दही का नुकसान कर देता है। गोपियाँ कहती हैं कि आपका लाला कैसा है, यह हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी अपने लाला से अलग नहीं किया जा सकता। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख गया है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी अपने आप को उससे, यानी किससे, श्री कृष्ण से, उससे अलग नहीं किया जा सकता। अरी मैया यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, यानी इतनी सब कुछ शरारतें करता है, परेशान करता है, दूध दही का नुकसान भी कर देता है, लेकिन फिर भी हम उसे बहुत प्यार करते हैं और उससे अलग भी नहीं रह सकते, है ना। तुमने जो है एक अनोखे बेटे को जन्म दिया है। इस तरीके से यहाँ पे कृष्ण की बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण की बचपन का सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।